हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पीवोट सीरीज का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उस सीरीज में एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपको अपडेट देना चाहूँगा और एक चीज़ें सिखाना चाहूँगा, वो मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर न्यू टेक्निक के ऊपर। चलिए ठीक है, सीधे चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सभी कैंडलों को मैंने वीडियो में बनाया था। ठीक है, 2-3 महीने पहले ही आपको सिखा दिया था। कैंडल जज करना पड़ेगा कि कहाँ पे पैसा बन सकता है, कहाँ पे पैसा नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे आपको जो एस दिख रहा है मतलब स्मॉल कैंडल। ठीक है, एस मतलब ये स्मॉल कैंडल मतलब सेलर का दिन। ठीक है, न्यूट्रल कैंडल या तो फिर ऐसा समझ लो कि 400 पॉइंट की मोमेंटम है, 1% से कम की मोमेंटम जिसको बोलते हैं, 400-500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में जब भी मोमेंटम हाई और लो से कैलकुलेट करोगे तो वहां पे एस लिखा है, मतलब यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग मतलब ऑप्शन बाइंग का कोई मौका है नहीं। और इस दिन आपको ऑप्शन सेलर का दिन है, स्मॉल कैंडल बनता है। ठीक है, आर लिखा है, रुपीज में आर लिखा है, वो आपका मीडियम कैंडल है। ठीक है, मैंने बताया था लार्जर, मीडियम और स्मॉल कैंडल। अब इस दिन रुपये में पैसा बन सकता है, मतलब आपका ऑप्शन अगर आप सही से ट्रेड करोगे, क्योंकि ये मोमेंटम 1.5% से ऊपर की होती है, 1.5 से 2% की बीच में होती है, मतलब 700, 800, 900 पॉइंट तक की जो भी मूवमेंट होती है उसको मीडियम कैंडल बोलते हैं। उस दिन आपका ऑप्शन 50% से लेके 100% तक का रिटर्न आपको देता है, जो रुपये में आपको पैसा मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे बी लिखा है, मतलब बिग कैंडल भी समझ सकते हो, या तो बिटकॉइन के हिसाब से रिटर्न। मतलब ये कैंडल जब भी बनता है तो 3 गुना से लेके 10-15 गुना भी आपका पैसा, एक्स की बात कर रहा हूँ, 3x से लेके 10x 15x भी पैसा बन सकता है। ठीक है, तो ये हमने कैटेगराइज किया है, वो वीडियो में मैंने क्लियर सिखाया है, वो पूरा आपको सीखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं हर महीने में क्या बोलता हूँ आपको, ये चीजें क्यों बता रहा हूँ वो चीजें आप समझिए। यहाँ पे आप देखिए, मार्च शुरू हुआ। ठीक है, मार्च शुरू हुआ, यहाँ से मार्च का आपका ट्रेडिंग शुरू हुआ। और यहाँ पे आपको गिनना है, देखिए 2 लार्जर कैंडल बन चुका है, ये दिख रहा है, ये बी लिखा है, मतलब 2 लार्जर कैंडल बन चुका है। एक आध कैंडल और बनना बाकी है, एक हफ्ते का ट्रेडिंग बाकी है। मीडियम कैंडल की बात करें तो मीडियम कैंडल कितने बने हैं, वो चीजें आपको समझना होगा कि कितनी अभी प्रोबेबिलिटी है, मार्केट कहाँ पे है, सब चीजें आपको प्लानिंग के साथ में करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर स्मॉलर कैंडल बन रहा है तो इस दिन तो ट्रेडिंग ही नहीं करना है, ऑप्शन बाइंग में ट्राई ही नहीं करने जाना है, क्योंकि उस दिन पैसा ही नहीं बनेगा। तो आज मतलब आपने ये फ्राइडे के 24 तारीख को अगर ट्रेडिंग किया हो तो आपको पता होगा पूरे दिन चौपीने से, मतलब उस दिन किसको पैसा मिलेगा, ऑप्शन सेलर स्टैडल सेल किया हो, स्ट्रेंगल सेल किया हो, उसको पैसा मिलता है। तो जो भी एस लिखा है मतलब आपका वहां पे बायर का कोई काम नहीं है, वो दिन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10 दिन हो गए, और 1-2 दिन अब अगले हफ्ते में होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैं बताता हूं कि 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। ठीक है, टोटल 22 ट्रेडिंग सेशन में से 11 से 12 दिन आपका कौन सा कैंडल बनने वाला है, छोटा कैंडल। जिस दिन आपको ट्राई करने नहीं जाना है, या जितना मतलब उस दिन आप काम नहीं करेंगे तो आपका पैसा बचेगा। ठीक है, मतलब लॉस नहीं, काम नहीं करोगे तो लॉस ही होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ये दिन ऑप्शन सेलिंग अगर छोटे कैपिटल से कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो ये दिन आपको मतलब काम करने नहीं जाना है, तो आपका ज्यादातर लॉस इसी से बच जाएगा। ठीक है, इस दिन कैसा प्लानिंग करना है, तो जितना पैसा मतलब बन सकता है इस दिन। ठीक है, आर जो लिखा है, रुपीज में पैसा बनता है, तो मतलब उस दिन आपको बड़ा प्लान नहीं करना है। क्या प्लानिंग करना है कि जो मोमेंटम पकड़ में आया आपको, मतलब 700-800 पॉइंट का मूवमेंट होता है, उसमें से 300-400 पॉइंट निकाल लोगे, इजीली आपका 500 मतलब 50 से लेके अगर एक्सपायरी के नजदीक होता है तो दुगना भी हो सकता है। ठीक है, पैसा तो वो ट्राई करने जाना है। और इस दिन क्या करना है, ये बी बिग जो हम 3 कैंडल की बात करते हैं, अब ये कितने दिन होते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन हमारा ये मीडियम कैंडल बनता है, और लार्जर कैंडल 2 से 3 होता ही है। ठीक है, 3 से 4 भी सोच सकते हो, जनरली 3 होता है। अब वो कैसे पता लगा, तो मैंने आपको जब सिखाया था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, 4 महीने का, पिछले 4 महीने का मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले मार्च हमने देख लिया, मार्च अभी ऑन गोइंग है, मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन और भी अभी इसमें होने हैं।
चलिए अब फरवरी में चलते हैं। फरवरी में आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि फरवरी यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो फरवरी जैसे ही स्टार्ट हुआ तो आपको यहाँ पे देखो बजट का दिन था, न्यूज मैंने बताया है, ये लार्जर कैंडल कब बनने की प्रोबेबिलिटी है वो सब चीजें मैंने आपको सिखाई है, वो वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और जब तक आपके दिमाग में सही आएगा तभी आपका काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो मैं गाइड कर ही रहा था, ये 3 महीनों के दौरान आपको मैंने कंटिन्यूस हर मॉर्निंग में आके 5 मिनट में बताया था, आज क्या करने जाना है, क्या नहीं करना है, कैसे ट्रेडिंग अवॉइड करना है, ये सब चीजें मैंने हर दिन गाइड किया है, ठीक है। मॉर्निंग में आके पहली 5 मिनट में कि आज कैसे ट्रेडिंग होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3 आपको पहले शुरुआत में ही ये बिग कैंडल मिल गए, तो फिर पूरे महीने के लिए आपको मतलब लार्जर कैंडल मिलने वाली है। उसके साथ में यहाँ पे आप देखो 9 दिन के लिए मतलब ये छोटी सी कैंडल एक साथ में बन गई। अगर इस दौरान आपने काम किया, देखो सभी रिटेलर ने पैसा यहाँ पे ही गवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट ही नहीं है। हर दिन का 300-400 पॉइंट ऊपर नीचे हाई लो लगाता है, और वो भी कब लगाता है, कौन से टाइम के ऊपर, उसका कोई जजमेंट ही नहीं है, ट्रेडिंग ही नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियम कैंडल में क्या करने जाना है, तो ये सभी मीडियम कैंडल बनी, कितनी बनी, 5-6 कैंडल है आपकी मीडियम बनी। यहाँ पे बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी, इसलिए मीडियम कैंडल थोड़ी छोटी बन गई। और यहाँ पे आपकी 11-12 जो हमने बात किया था, और वैसे भी फरवरी का ट्रेडिंग सेशन में इतने ज्यादा ट्रेडिंग 22 ट्रेडिंग सेशन थे ही नहीं, ठीक है। जनवरी की बात करें, चलिए ठीक है। जनवरी में आप देखो लास्ट में जाके यहाँ पे पूरे मैं आपको बता रहा था, अगर आपने वीडियो देखा होगा, इसी दिन मैंने शाम को बताया था कि कोई भी मतलब यहाँ पे 4 ट्रेडिंग सेशन बाकी है, और 4 ट्रेडिंग सेशन में एक भी लार्जर कैंडल नहीं बनी है। तो यहाँ पे तीनों लार्जर कैंडल एक साथ में बन गई थी और बड़ा पैसा बना था, ठीक है। और एक तो गुरुवार के दिन एक्सपायरी के दिन ही बनी थी, और उस दिन तो 15-16 एक्स हुआ था, ठीक है। वो भी मुझे एग्जैक्ट याद है, टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने बताया था, और उस दिन का वीडियो भी जाके देखना, ये दिन का भी देखना, ये पहली 5 मिनट का भी वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आपको कैंडल देखनी पड़ेगी कि कौन सी कैंडल बन रही है। अब ये कैंडल देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो 1-2 महीने के लिए कैटेगराइज करना शुरू करो, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। देखो कितनी बार यहाँ पे ठहर चुका है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे चलो आपका कोई पैसा नहीं बना है, तो ये 8-9 दिन निकल गए आपके हाथ से, बैठे रहो और उसके बाद में प्लान करो बड़ा करने की, ठीक है। ऑप्शन बायर हो तो सबसे बड़ा पैसा इसी दिन बनता है, ये चीजें आप समझोगे नहीं तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ये चीजें आपको सीखनी ही पड़ेगी। नवंबर में सॉरी दिसंबर में जाते हैं, तो दिसंबर में भी आपको दिखेगा, यहाँ से आपका दिसंबर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जैसे ही दिसंबर स्टार्ट हुआ तो आप देखिए यहाँ पे कितनी सारी कैंडल है, ये सभी कैंडल है जो भी थी, वो सभी कैंडल है कहाँ पे बनती गई, क्या बनती गई, ये सब छोटी कैंडल है थी, एक एक दो मीडियम कैंडल बनी थी यहाँ पे बीच में, और एक भी लार्जर कैंडल नहीं बनी थी। तो यहाँ पे 3 कैंडल बाकी थी, पेंडिंग थी, और उसके ट्रेडिंग सेशन कितने बाकी थे, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 6-7 ट्रेडिंग सेशन बाकी थी, और 7 ट्रेडिंग सेशन में से देखिए कितने दिन मार्केट ने मोमेंटम किया। आप समझिए कि यहाँ पे देखिए 8 ट्रेडिंग सेशन में से ये आपका पैसा बना, ये दिन पे बड़ा पैसा बना, ये बीट जो लिखा है ना, बिटकॉइन जैसा पैसा बनता है, बिग कैंडल है, ठीक है। और यहाँ पे सभी मीडियम कैंडल है, दिख रहा है। सिर्फ उसके बीच में आपको 2 दिन यहाँ पे, वो भी पैसा तो बना ही होगा, लेकिन अगर ट्राई करने गए तो थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस देखो है, कोई भी स्ट्रेटजी ऐसा नहीं कि हर दिन पैसा बन सकता है, ठीक है। स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है अगर मोमेंटम नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी कि मार्केट कितनी अपॉर्चुनिटी देता है, ये मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। देखो मैंने सिखाया था नवंबर दिसंबर जनवरी में ही सिखाया है आपको, सभी स्ट्रेटजी बना दिया है, और ये सिर्फ आपको देखो सिखाने के बाद में ही मुझे प्रूव करना है। तो ये मैं आपको पिछले 4 महीने का बैक टेस्टिंग करके हर कैटेगराइज करके मैं लाइव में कर रहा था, देखो पहले सिखाया, उसके बाद का ही मार्केट हुआ ना, आपके सामने ही ये मार्केट गया और मेरे सामने ही गया, मुझे नहीं पता था कि ऐसे ही मार्केट चलने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं सही सिखा रहा हूं या गलत सिखा रहा हूं, वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा अगर ऐसे वर्कआउट करोगे। देखो पैसा बनाना है तो यहाँ पे कोई स्टॉक मार्केट पार्ले जी बिस्किट नहीं है, रैपर खोला और खा लिया, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। आपको गेहूं भी खुद मतलब जमीन भी तैयार करना पड़ेगा, गेहूं भी बोना पड़ेगा, उसका पूरा 1 साल तक मावजत करके फसल भी काटनी पड़ेगी, सब कुछ करने के बाद में बिस्कुट बनता है, ठीक है। यहाँ पे कोई पार्ले जी वाला नहीं है, 5 रुपया दिया
और ये रैपर खोला और खा लिया, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होगी। आप समझिए कि स्ट्रेटजी बनने के बाद में एग्जैक्टली 4 महीने आपको मैंने आपके सामने में गए, ठीक है। बाकी के पीछे 6 महीने का तो मैंने बैक टेस्टिंग किया है, वो तो बात सही है। लेकिन काफी लोग बोलते हैं कि भाई ये फ्रंट में बताओ हर दिन चलता है कि नहीं। तो ये दिसंबर से मैंने फरवरी मार्च, पूरा मार्च की 1 तारीख तक आपके सामने ये सब कैंडल है पहली 5 मिनट में बना के दिखाई, ठीक है। उसको एनालाइज करके दिखाया। ये महीने का भी आप समझ सकते हो। तो ये क्या है, ये आपके पास में एक बेस हो गया कि किसके ऊपर वर्कआउट करना है। इसके ऊपर मेहनत करोगे तो पैसा क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। आपको पैसा बनाने में बहुत आसानी होगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं है। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ये सब डिटेल में मैंने ये प्लेलिस्ट जो बना हुआ है, 11 वीडियो है, ठीक है। और ये 12वां वीडियो, आखिरी वीडियो, ठीक है। तो ये 12 वीडियो आपके लिए रहेंगे, ठीक है। अगले मतलब 10-15 दिनों तक ये प्लेलिस्ट रखूंगा, उसके बाद में मैं इसको डिलीट कर दूंगा। जिसको सीखना है वो सीख सकते हो, नहीं सीखना है तो पैसे दे के आप सीख ही रहे हो, वहां पे जाके सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।